हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 6 में पढ़ते हैं, कक्षा 6 में पढ़ते हैं, तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय संस्कृत का पेपर लेकर के आए हैं। छात्रों यदि 2024 में पेपर देना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए। 2024 में कक्षा 6 का पेपर देना चाहते हैं तो फिर ये 2023 का पेपर है, इसे यदि आप देख लेते हैं तो आपके 2024 में परीक्षा की तैयारी काफ़ी ही अच्छी हो सकती है। तो छात्रों, आपको वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करें, वीडियो को पूरा देखना है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके पेपर में पूरा आप प्रश्नों को सोल्व करके आएंगे। यही प्रश्न आपका आने वाला है 2024 में। ठीक है, तो छात्रों आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, और जो आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो छात्रों, इसका समय 3 घंटा रहेगा, पूर्णांक 100 रहेगा। ठीक है, कक्षा 6 विषय संस्कृत। तो ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का है, और यहाँ पर ये सब सारा कुछ समझ में आ गया आपको। तो चलिए अब इसके प्रश्नों को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो छात्रों, यहाँ पे लिखा है नोट, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो सारे प्रश्नों को आपको करना अनिवार्य है। पहला, निम्नलिखित में से किसी एक हिंदी में अनुवाद कीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक हिंदी में अनुवाद कीजिए। क इदम क्रीडा क्षेत्रम अस्ति बालका कन्दुकेन खेलन्ति केचिद् बालकाः वेगेन धावन्ति वयं नेत्राभ्याम बालकान् पश्यामः बालकाः सहचरैः सह क्रीडन्ति। ठीक है, और दूसरा, किसी एक में आपको अनुवाद करना है। पहला कर सकते हैं या फिर आप दूसरा कर सकते हैं। इदम उपवनम ग्रामात् बहिः अस्ति जनाः गृहेभ्यः अत्र आगच्छन्ति मालाकारः कूपात् जलम् आनयति सः जलेन वृक्षान् संयच्छति यदा फलानि पक्वानि भवन्ति तच्च तानि वृक्षेभ्यः पतन्ति। और ये अब आपका शुरू हो गया है दूसरा प्रश्न। निम्न में से किसी एक का हिंदी में अर्थ लिखिए। क माँ कुरु दर्पप माँ कुरु गर्वम माँ भव मानी मानय सर्वम माँ भज दैन्यम माँ भज शोकम मुदित मना भव मोदय लोकम। या फिर ख को आपको करना है तनयम पाठय तनयाम पाठय। यहाँ पे तनयम पाठय तनयाम पाठय शिक्षय नीति दोषः वारय कुरुपकारं कृत्यमुदारम् अपनय दूरे चित्त विकारम। तो किसी एक को आपको करना है, निम्न में से एक को हिंदी में लिखना है, इसे या फिर इसे, और ऊपर में भी आप कर सकते हैं। और तीसरा, एक पदेन उत्तरत, तो मतलब एक पद में आपको उत्तर देना है। क धावित, ख का कानि विकसन्ति। चलिए अब इसके आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। ग बालकाः केन क्रीडन्ति ख कम पालय अंग किम शिक्षय। और अब आपका शुरू हो जाता है प्रश्न नंबर 4। अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक कविता लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो छात्रों देखिए, यदि आपने कविता नहीं याद किया है तो पहले कविता को भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि कविता तो देखिए हर साल पूछता रहता है। तो संस्कृत का यदि आपने कविता नहीं पढ़ा है तो फिर आप कमेंट में बोलें कि सर मैंने कविता को याद नहीं किया है, तो आपको संस्कृत की कविता प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है। 5वां शब्दार्थ लिखिए।
नमः कः अयम क्रीड़ा क्षेत्रम वेगेन। तो इनका आपको क्या करना है, शब्द अर्थ लिखना है, ठीक है। और छठवां, पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पुष्पाणाम वृक्षेषु कूपात शिक्षाय नेत्राभ्याम क वयम बालकान पश्यामि। ख, इसी में से देखिए, देख करके आपको ये जो खाली स्थान दिख रहा है इसी में से आपको भरना है, ठीक है। विद्यालय भवन्ति, तो यहाँ पर बीच में क्या रहेगा, इसमें से आपको बताना रहता है। मालकार जलम आनयति, तो इसमें क्या होगा आपको करके करना है। अंग अंधी प्रसरति प्रसरति, और ख, यहाँ पे घ के बाद अंग खगा निवसंती, तो इसमें से क्या होगा आपको कर लेना है, ठीक है। और अब आपका आ गया सातवां, अर्थ लिखिए। अश्व धावति, ख नरः खादति, ग बालकाः खेलन्ति, घ पथिकौ गच्छतः, अंग अश्वाः धावन्ति। तो छात्रों, आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब आपका लास्ट प्रश्न है 8वां, बालक शब्द के रूप प्रथम व द्वितीय विभक्ति में लिखिए, ठीक है। तो छात्रों, आई होप कि आपको ये जो पेपर है 2024 में यदि आप पेपर देना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे। जो आपको समझ में प्रश्न नहीं आता है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आपको पेपर हल से चाहिए होता है तो तब भी आप कमेंट में बोल सकते हैं। छात्रों, अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कक्षा 6 की पूरी आपको जानकारी दी जाएगी।